महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ कह रहा है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 पर 0.5 मिनट है, मतलब 5 सेकंड है साथियों, 7:05 है। कह रहा है कि यह 25 मिनट आगे का समय सही है। हमारी घड़ी में ये जो समय है वास्तविक समय से 25 मिनट अधिक है, तो सही समय क्या होगा? तो ये बता रहा है कि सही समय क्या होगा। देखिए साथियों, ये 7.05 मिनट पर है। क्या दिया है? इसका जो समय है घड़ी में वो है 7.05 और ये समय है साथियों वो 25 मिनट आगे है। कितने मिनट आगे? 25 मिनट आगे है। तो इसमें से हम 25 मिनट घटा देंगे, 25 मिनट घटा देंगे। तो अब देखो साथियों, इसमें क्या होगा, जब हम इसे 25 मिनट घटाएंगे तो यहाँ से हम लेंगे दाई, तो यहाँ कितना जाएगा? 60 मिनट जाएंगे। यहाँ 1 घंटा लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जाएगा 60 मिनट। कितना जाएगा? 60 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब हो गया 65। 60 में 5 जुड़ गया, 65 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा? 0। और यहाँ पे बचा 6, 6 से 2 जाएगा, बचेगा 4। और यहाँ से चला गया 1, तो रह जाएगा यहाँ पर 6। तो ये आया 6:40। इसमें बिल्कुल राइट समय होगा साथियों। इसकी घड़ी में जो वास्तविक समय होगा वो 6:40 होगा। यही तो कह रहा है हमारा सवाल कि मेरी घड़ी में यदि समय 7:05 प्रातः के हैं, तो ये हमारी घड़ी में सही समय क्या होगा यदि ये हमारी 5 मिनट आगे चलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और आशा करते हैं ये जो प्रश्न है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसे समझेंगे साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह है, वो पिकनिक पर गया है। कितने विद्यार्थी हैं? कुल 80 विद्यार्थी हैं जो पिकनिक पर गए हैं। ठीक है, इस समूह में 20% लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है? 20% है। तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितने और लड़के सम्मिलित, इसमें और कितनी लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। देखो साथियों, यहाँ पर लड़कियां अगर 20, लड़के 20% हैं। लड़के कितने हैं? लड़कियां हैं 20% और लड़के कितने बचे? 80% बच गए भाई। पूरा तो वो झुंड है वो 100% का हो गया। और जो इसमें लड़कियां बच गई, लड़के हैं 20%, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 80%। अब हमें लड़कों की संख्या 70% करनी है, तो इसमें कुल कितनी लड़कियां और जोड़ दी जाएं कि लड़के 70% हो जाएं। तो देखेंगे सबसे पहले कुल लड़के कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या साथियों यहाँ पर है, सॉरी, कुल जो हमारा एक वो है क्या? समुच्चय, यानी कि एक समूह। क्या कहेंगे? समूह। एक लड़कों, कुल समूह, जो समूह की संख्या है साथियों वो कितनी है? वो 80 है, जिसमें 20% लड़कियां हैं। देखो 100% है और जिसमें 20% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? लड़के कितने प्रतिशत बचे? 20%, सॉरी 80% लड़के बचे। अब हमें लड़कों की संख्या 70% करनी है। लड़कों की संख्या 70% करनी है, तो इसमें कितनी लड़कियां जोड़ दी जाएं? चलो, तो हमें यहाँ से 80 का 20% निकाल लेते हैं पहले। 80 का 20%, 80 का 20% बराबर, तो लड़कियों की संख्या यहाँ से निकल आएगी कितनी है? यहाँ से लड़कियों की संख्या साथियों होगी, देखो 80 गुणे 20/100। अभी यहाँ पर लड़कियां हमारी हैं 8 दूनी 16। लड़कियां कितनी है? 16। अब हमें क्या करना है? लड़कियों की संख्या 16 है,
यहाँ पे लड़कियों की संख्या 16 हो गए। अब लड़के कितने बचे? लड़के बचे हैं, लड़के साथियों यहाँ पे बचे हैं आपके 80 माइनस 16 बराबर 64 बच गए साथियों। कितने बच गए? 64। तो 64 लड़के हैं। अब क्या करा जाए कि इसमें लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ा दी जाए? अब निकालेंगे 70% लड़कों की संख्या। 80% निकला है 64। अब 64 का निकालेंगे 70%। 64 का हम 70% निकाल देंगे। लड़के 70% हो जाए और लड़कियां हो जाए 30%। तो जो परसेंटेज बढ़ रहा है लड़कियों का वो 30%। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये निकला 80% और 70% इसका क्या होगा? 70%। तो 70% किसका? 80 का 70% कितना हो जाएगा? तो 70 गुणे 80 बटे 100 कितना निकला? 8 सत्ते 56। तो 56 में से 64 घटा दो। 64 माइनस 56 बराबर 8। अगर 8 लड़कियां जोड़ दी जाएंगी तो लड़के 70% रह जाएंगे। कितनी? 8 लड़कियां अगर और जोड़ दी जाएंगी तो लड़के 70% रह जाएंगे और लड़कियां हो जाएंगी हमारी 30%। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है और सभी साथी हमारे साथ बने रहेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर देती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये बताना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो आइए चलते हैं, इसे महत्वपूर्ण तरीके से बताएंगे आपको कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई जो है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है जो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ना साथियों, हमें ज्ञात करना है जो खड़ी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखो ये लंबाई है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। तो रेल की लंबाई साथियों पहले हम लिख लेंगे। रेल की लंबाई सबसे पहले रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है साथियों? यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो है 1250 मीटर। 1250 मीटर जो ट्रेन चल रही है उसकी बात हो रही है अभी। और वो रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 2 मिनट में। समय कितना है? 2 मिनट। मिनट को सेकेंड में बदल दो तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 60 120 सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर सेकेंड आ गए। अब वो दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। दूरी साथियों कितनी है? दूरी बराबर कितनी है? 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। तो यहाँ पे अब निकल आई है समय और दूरी। तो इसकी चाल क्या होगी? चाल यहाँ से निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये निकाल लेंगे समय। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितनी है साथियों? दूरी है 1 किलोमीटर, वो 1000 मीटर और समय है 120 सेकेंड। इसको यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ देखो 100 है तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। एक बार और काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा।
तो इसकी जो चाल निकल के आएगी 25/3 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आएगी साथियों। ठीक है, यहाँ तक तो वो चाल, इस ट्रेन की जो चाल है वो है 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक तो समझ गए। आप दूसरा जो कंडीशन है उसे देखेंगे। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, यह जो रेलगाड़ी चल रही है वो उस रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। कितने मिनट में पार कर लेती है? 4 मिनट में। तो समय दिया है T2 दिया है, T2 बराबर दिया है 4 मिनट, और 4 मिनट को थोड़ा सेकेंड में बदलेंगे तो 4 × 60 तो बराबर हो जाएगी 240 सेकेंड। तो यहाँ पे साथियों, क्योंकि हमें सेकेंड में ही समय की आवश्यकता है, तो यहाँ तक आप समझें कि 4 मिनट जो है वो टाइम है, वो यहाँ पे 240 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब वो दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। देखो, जब ट्रेन कोई चीज़ पार करेगी तो ये भी लंबाई और प्लस उसकी लंबाई। अब हम मान लेंगे, माना ट्रेन की लंबाई, खड़ी ट्रेन की लंबाई x है। देखो, माना खड़ी ट्रेन की लंबाई, जो खड़ी ट्रेन की लंबाई है साथियों वो हमने x मान ली। कितनी मान ली? x मान ली। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा। अब साथियों क्या करना है, अब खड़ी ट्रेन की लंबाई हमारी x निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, जो खड़ी ट्रेन की चाल जो चल रही है उस ट्रेन, अब देखो कुल लंबाई कितनी हो गई साथियों। जो ट्रेन पार करने में जो लंबाई, मतलब जो दूरी तय करेगी वो कितनी तय करेगी? देखो, कुल दूरी तय की। देखो, जैसे ये ट्रेन एक खड़ी है साथियों, इस डायग्राम से समझो। देखो, एक ये ट्रेन खड़ी है और ये ट्रेन एक चल रही है, तो इस ट्रेन की दूरी देखो, मतलब हमें मालूम है जो चल रही है ट्रेन, इसकी जो लंबाई है वो है 1250 मीटर, और ये जो ट्रेन है जिसे पार करेगी इसे हमने x मान लिया। तो कुल दूरी साथियों कितनी हो गई? अपनी भाई, ये जो खड़ी ट्रेन की है उसकी भी दूरी पार करेगी, और जो उसकी अपनी लंबाई है वो भी पार करेगी ना, तब तो वो पूरी पार होगी। कोई भी चीज़ भाई खड़ी है, भाई अपनी भी तो उसे लंबाई पार करनी है, तभी तो वो ट्रेन की पूरी लंबाई पार कर पाएगा। तो पूरी जो दूरी होगी, कुल दूरी बराबर, कुल तय की दूरी बराबर जो होगी वो होगी 1250 प्लस x। तो इतनी दूरी वो तय करेगा जब हमारी जो कुल दूरी है। अब ये दूरी निकल आए और इसकी चाल निकल आए। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने समय में, मतलब कितनी दूरी, जो दूरी है, अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। ठीक है साथियों, बस सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये सूत्र तो मालूम होगा आपको, तो ये सूत्र होता है एक। अब इस सूत्र से ही ये सवाल लग जाएगा। तो दूरी जो कुल दी है वो कितनी दी है? 1250 प्लस x। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इक्वल टू में चाल साथियों यहाँ पे कितनी है? 25/3, और समय साथियों कितना है? 240 सेकेंड। अब यहाँ से इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करके x का मान निकाल लेंगे। आइए x का मान शानदार तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे x का मान जो साथियों है वो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 83/24, ये हो जाएगा 80। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो 1250 प्लस x बराबर 25 × 80। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। देखो साथियों, यहाँ पर ये है जोड़ में, तो 1250, एक बार इसे पूरा हल कर लो। यहाँ पे 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 200। 25 चक्कू 100, 8 200, 200 और 1 0, 2000 हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसे हम इधर देखो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 2000 माइनस 1250। ठीक है, अब क्या है? अब देखो 0 से 0, यहाँ 5 से 5, यहाँ पे बचा है 10 हो गया, तो 5 से 5 गया 10। यहाँ पे 9 बचा, 9 से 2 जाएगा तो 7, तो 750 मीटर। देखो x की जो लंबाई निकल के आई वो 750 मीटर निकल के आ गई साथियों। तो रेलगाड़ी की जो दूसरी रेलगाड़ी खड़ी थी उसकी लंबाई 750 मीटर है, और ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों।
आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।